ड्रीम 11 पर सट्टा लगाने वालों, इस जुआ को खेलने से पहले इस बयान को ज़रूर सुन लो, वरना बहुत पछताओगे। पहले इस बयान को सुनो। और आज क्रिकेट के नाम आईपीएल के नाम पर अब ये देखिए एप्लीकेशन बन करके आया है, उसी में आप पैसे डाल दो और मैच में जितने पैसे लगाना है लगाओ। शुरू में जो लगाता है उसे लग करके भी आ जाते हैं। इज़ान ग्रामी वक़ार, रिस्क हलाल के दरवाजे आज भी कुशादा हैं, बहुत है। लेकिन आज मुआशरे को मैं देख रहा हूँ कि जिनकी आज सबसे ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ी हुई है मुसलमानों की। आपको मालूम है सबसे ज़्यादा लूटे कौन जाते हैं? मुसलमान लूटे जाते हैं। दुनिया को ये मालूम है कि ये ऐसे हैं जो मेहनत कम करना चाहते हैं और कमाना ज़्यादा चाहते हैं। इनसे काम काज ज़्यादा नहीं होता मुसलमानों से, तो इनको रातों रात बादशाह बनने की फिक्र होती है। आप देख लेना, जा करके तज्जिया कर लो, लॉटरी लगाने में सबसे ज़्यादा वो मुसलमान आगे होंगे। इनको ऐसा लगता है कि रातों रात मैं करोड़पति बन जाऊंगा। चिट फंड कंपनियां जितनी आती हैं इसमें माल मुसलमानों का लगता है। ये चिट फंड कंपनियां आती हैं जो लाख को 2 लाख बनाती हैं साल भर के बाद, और देती भी हैं शुरू में, और उसके बाद चंद सालों के बाद पूरा का पूरा माल लेकर के फरार हो जाती हैं। हैदराबाद में हुआ, बेंगलुरु में हुआ, मुंबई में, ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, चीट फंड कंपनियां नई नई आती रहेंगी, इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है चलाने की, नई नई स्कीमें लाने की। और जो डसे हुए हैं मुसलमान, अब भी अगर नई कंपनी आए तो फिर जाके भरेंगे, फिर भरेंगे। क्यों? हलाल खाने की जब फिक्र ना हो, मेहनत करने की जब आदत ना हो, तो शैतान इसी तरह से उनके जहन को वरगलाता है और रातों रात अपने पूरे पैसे लगा करके डबल चाहते हैं। यही तो सूद है, यही तो ब्याज है जो हराम खाने की फिक्र है। और आज क्रिकेट की दुनिया में जो पैसे लगाए जा रहे हैं, और जानबूझ करके इस ज़माने में मुसलमानों को, नौजवानों को इसमें मुब्तला किया गया है कि तुम्हारा माल ख़त्म हो जाए। हैरत की बात है कि पहले शर्म महसूस करते थे लोग ब्याज कहने को, सूद कहने को, गैम्बलिंग कहने को, जुआ कहने को। क्रिकेट के नाम पर दुनिया तुम्हें जुए में मुलविस कर रही है और तुम खुशी से खेले जा रहे हो। याद रखो, जिसने जुए को देखा, जुआबाजी किया नहीं, खेला नहीं, देखता रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब उसे गिरफ्तार करेगा। सबसे बड़ा अजाब अल्लाह का यह है कि मौत से पहले ईमान छीन लिया जाए। खतरनाक अजाब है अल्लाह का। जुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हरगिज पसंद नहीं। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब रिज्सुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह फरमाता है शैतान की गलाजतों में से है ये जुआ, शैतान की गलाजतों में से, शैतान के पखानों में से है ये। इतनी गलीज चीज है जिसको आज फख्र के साथ कर रहे हैं। बैटिंग लगाना, बुकिंग करना, और आज क्रिकेट के नाम, आईपीएल के नाम पर। अब ये देखें, पहले तो गवर्नमेंट में भी इस तरह का जुर्म समझा जाता था ना, बैटिंग करना और पैसे लगाना, मैच फिक्सिंग करना, ये सब जुर्म समझा जाता था। बल्कि आज तो ये है कि इसी नाम पर ये खेल चल रहे हैं, इसी नाम पर। मुझे हमारे एक बच्चे ने कहा कि अब तो ऐप बना दिया गया है, एप्लीकेशन, कि कहीं इधर उधर एजेंटों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं, एप्लीकेशन बन करके आया है, उसी में आप पैसे डाल दो और मैच में जितने पैसे लगाना है लगाओ। शुरू में जो लगाता है उसे लग करके भी आ जाते हैं और ये खुश हो जाता है नौजवान, मैंने 500 लगाया था, 1000 आ गए मेरे पास। अल्लाह की पनाह मेरे अजीज़ों, तुम्हारा ईमान गारत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये मैच फिक्सिंग के मामलात, बुकिंग, बैटिंग, ये पूरा का पूरा जुआ खेल रहे हैं बच्चे हमारे। सुनो हदीस पाक, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूद खाया या जुआ खेला, तवज्जो, जुआ खेला, मैं खाली क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे बच्चे अपनी फिटनेस के लिए बहुत सारे खेल खेलते हैं, मैंने कभी उनको नहीं रोका। आप वर्जिश की नीयत से बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वही पैसा लगा करके खेला, जुआ हो गया, जुआ हो गया, पूरा का पूरा जुआ है, गैम्बलिंग है। हदीस पाक में है, जो जुआ खेल करके आया, सूद का लुकमा खा करके, अगर वो मस्जिद में आ भी गया और वजू किया, मेरे आका फरमाते हैं उसने खिंजीर के खून से अपने हाथ और पैरों को धोया है। उसने अपने चेहरे को और अपने हाथों को खिंजीर के गलीज जानवर के खून से रंगा, उसका कोई वजू नहीं है।
اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتیں منہ پر مار دی جائیں؟ بچوں کو آج مجھے بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے آج گفتگو کی۔ اے میرے عزیزو، یہ دنیا جو تماشے دکھا رہی ہے یہ تماشے ہیں۔ یہ جو دنیا لہو و لعب کی باتیں کر رہی ہے، قرآن نے بہت پہلے فرما دیا انما الحیات الدنیا لہو و لعب، دنیا کی پوری زندگی کھیل کود ہے، تماشا ہے۔ چند دنوں کے بعد ویرانی آ جائے گی، چند دنوں کے بعد سناٹا ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ فرمایا پوری دنیا کی مثال اسٹیڈیم کی طرح ہے، کھیل کی طرح ہے۔ پلیئرز آ رہے ہیں، لوگوں کے دیکھنے کی بھیڑ جمع ہے، آوازیں ہو رہی ہیں، کھیل ختم ہوا، ساری سیٹیں خالی، پلیئر بھی چلے گئے، بچا کیا؟ خالی گراؤنڈ۔ تمہاری زندگی دنیا میں ایسی ہی ہے، تم آئے ہو ہنسی خوشی کھیل کود سب چیزوں میں اپنی زندگی ختم کیے، اچانک ملک الموت کا پنجہ پڑے گا، اور پھر جب تم قبرستان میں لے جائے جاؤ گے تو سارا کا سارا سناٹا ہوگا، کچھ نہیں، اب دنیا کا شور شرابہ کچھ نہیں، وہاں پھر سزا دینے والے فرشتوں کی چنگار سنائی دے سکتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارا جب عقیدہ آخرت پر ہے، آخرت پر، مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آتی ہے۔ ایک بڑے عالم دین تھے، ان کے متعلق میں نے پڑھا، وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، سامان کچھ زیادہ ہو گیا تھا اور اس کی فیس بھرنی تھی، جو پینلٹی ہوتی ہے، یا تو پھر اس کا گورنمنٹ کو بھرنا تھا چارج۔ ٹی ٹی جو تھا اس نے کہا مولانا صاحب رکھ لیجئے، میں ہی ہوں سفر پر، اگلے اسٹیشن تک میں ہوں، میرے بعد جو ٹی ٹی آئے گا اس کو میں نے کہہ دینا ہے، میں بتا دوں گا کہ مولوی صاحب سفر پر ہیں، وہ بھی آپ کو کچھ فائن نہیں لگائے گا اور آگے اسٹیشن تک آپ کو چھوڑ دے گا۔ مولانا صاحب نے پوچھا کہ وہ کہاں تک چلے گا؟ آپ تو اگلے اسٹیشن تک جائیں گے، میرے سامان کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، دوسرا ٹی ٹی آئے گا جس کو آپ بولے گے وہ کہاں تک جائے گا؟ کہا ٹرین جہاں تک جائے گی وہ ٹی ٹی رہے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے اور آگے تک جانا ہے، مجھے اور آگے تک جانا ہے۔ کیا وہ ٹی ٹی وہاں تک آئے گا؟ کہا کہاں تک جانا ہے؟ کہا مجھے میدان محشر تک جانا ہے، وہاں تک جانا ہے۔ اگر وہ تمہارا ٹی ٹی وہاں پر بھی سفارش کر دے گا اور اللہ سے میرے اس جرم کی سزا کو کم کروا دے گا، میں خاموش بیٹھتا ہوں، تم مجھ سے چوری کروا رہے ہو۔ انہوں نے اپنا وہ معاوضہ بھر دیا، اور ظاہر سی بات ہے اس ٹی ٹی کے دل میں بھی خوف خدا ایسا آیا، اس نے خود بیان کیا، اس کے بعد زندگی بھر کبھی میں نے حرام لقمے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ آج امت کے پاس حلال لقمے بہت سارے ہیں۔ شیخ علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک حکایت میں نے پڑھی تھی، یہ پہاڑوں پر جا کر کے عبادت کرتے تھے، ایک دن پہاڑوں کے اوپر یہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھی جاتے تھے، لا کر کے بیچتے تھے کاٹ کر کے۔ ایک دن دیکھا ایک تھیلا وہاں پڑا ہوا ہے، تھیلی چھوٹی سی، اور اس کو ہلا کر کے دیکھا تو سونے کے سکے تھے، اشرفیاں تھیں۔ ظاہر سی بات ہے راستے میں اگر کسی کو سونے کی اشرفیاں مل جائیں تو اس کے کیا ہے، وارے نیازیں ہیں۔ اور انہوں نے اٹھایا، کہا کہ دل تو نہیں چاہتا کہ اس میں سے میں اپنے لیے کھاؤں، یہ لقطہ ہے، لقطہ کے احکام الگ ہیں شریعت۔ انہوں نے کہا میں یہ کسی مستحق کو دے دوں گا، لے لیا، دل میں ذرا برابر خرابی نہیں آئی۔ نیچے آئے پہاڑ سے اتر کر کے دیکھا ایک حبشی غلام کالا، جس کے ہونٹ چوڑے تھے، معذور تھا، ہاتھ نہیں تھے پیر تو تھے، معذور شخص تھا، بیٹھا ہوا تھا، پسینے میں شرابور تھا۔ شیخ علی فرماتے ہیں مجھے لگا اس سے زیادہ مستحق کون ہوگا، اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں۔ آپ لے جا کر کے وہ سونے کے سکے والی جو تھیلی ہے، اشرفیوں کی تھیلی، اس حبشی غلام کو دے دیتے ہیں، لے تو اپنے خرچے کر، اس میں مزے کے ساتھ زندگی گزار۔ اس حبشی نے کہا اے علی دقاق، لے جاؤ اس کو، جہاں سے اٹھایا وہیں رکھو، پچھلے 1 سال سے روزانہ میں دیکھ رہا ہوں، پچھلے 1 سال سے میں اس کو روزانہ دیکھ رہا ہوں، آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میرے عزیز و شیخ علی دقاق فرماتے ہیں کوئی حبشی غلام، وہ اس زمانے کے قطب تھے جنہوں نے ہاتھ لگانے کو بھی منع فرمایا۔ آج ہم ان اسلاف کی روشنیوں کو بھول کر کے دنیا جو ہمیں ہے یہ کرشمے دکھا رہی ہے اس کے پیچھے پڑ گئے۔
मोबाइल एप्लीकेशन में अगर तुम्हें पैसे भरने की बात आ गई, सोचा आसानी से भर दूंगा, कोई नहीं देख रहा है, मैं मैच में बैटिंग लगा दूंगा, किसी एजेंट के पास नहीं गया, इसी एप्लीकेशन में भर दिया 500, कौन देख रहा है, मेरे अकाउंट से कट गए। याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत अलीम व खबीर है। ला ताखुदहु सिनतुन वला नौम, जिसके पास तुम्हें फैसला देना है उसे तो ऊँघ भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती। हमसे बच लोगे, आज दुनिया से बच लोगे, दोस्तों अहबाब को छुपा करके तुम जुआ खेल लोगे, लेकिन दोस्तों अहबाब तुम्हारा ना फैसला करने वाले हैं, ना तुम्हें सजा व जजा देने वाले हैं। जिसके पास फैसला होना है उसकी तो शान ये है कि उसे ऊँघ भी नहीं आती, वो गाफिल भी नहीं है किसी चीज से, तुम्हारे हालतें, तुम्हारे दिल की खबरें वो सब जान रहा है। तो याद रखो, जो नौजवान इस आफत और बला में मुलविस हो गए, उनके लिए मैं कहूँगा कि तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब है, दर्दनाक अजाब है। ये रास्ता जो तुमने चुना है ये इस्लामी रास्ता नहीं है। अब हराम की जो वईदें हैं जानते हो, अल्लाहु अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हराम लुक़मा खाया, सूद का हो कि जुआ का हो, हदीस में सूद के लिए ये लफ्ज़ आया है। जो रातों रात कमाने के चक्कर में ख्वाब देखते रहते हैं, उनके लिए भी सुने आप, पैसे 1 लाख रुपए हैं तो सोचते मार्केट में घुमा दूंगा, लग करके तो आ जाएंगे, लोग अपनी ज़रूरतों के एतबार से यूज़ कर लेंगे और मुझे बढ़ा करके दे देंगे। ये जो सूदी कारोबार में जो लोग मुलव्विस हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये सूद 1 लाख 2 लाख खाने की बात अलग है, जिसने 1 दिरहम खाया, 1 लुक़मा खाया, गोया कि उसने खाने काबा के सामने अपनी माँ से जिना किया। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, 100 बार मुआज़ल्लाह। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह की वईद आई है, इतनी ख़तरनाक वईद किसी और गुनाह पर मैंने नहीं पढ़ी, इतनी सख्त वईद है हराम लुक़मों के मुतालिक। मुसलमानों को तो इन हालात में मेरे अजीज़ों अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। हर नौजवान को, हर मर्द को, हर औरत को, तुम्हारे लिए हलाल रास्ते कुशादा हैं। तुम नहीं जानते कि अपने मेहनत से कमाने के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सबसे पसंदीदा अमल क्या है। देखें, तकरीबन अल्लाह ताला ने 1,24,000 कम व बेश नबियों में एक लक़ब मेरे आका को अता फरमाया, उस लक़ब के साथ किसी और नबी को नहीं बुलाया गया, वो हबीबुल्लाह, अल्लाह का हबीब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया हबीबुल्लाह, लेकिन यही लक़ब अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल कासिबु हबीबुल्लाह, अपने हाथ से हलाल खाने वाला भी हबीबुल्लाह है।